नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, हाल फिलहाल अभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट आया और दूसरी तरफ बीएसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें संविदा कर्मियों के लिए 25 अंक वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। इन दोनों ही चीज़ों में बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सिपाही भर्ती का रिजल्ट तो आया, लेकिन उसमें बहुत गड़बड़ी, धांधली, सेटिंग की बातें सामने आ रही हैं। 10-10 हज़ार रोल नंबर के बीच में कोई भी पास नहीं किया है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 10-10 हज़ार रोल नंबर तक कोई पास नहीं किया? और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये महज एक संजोग है कि 10-10 हज़ार रोल नंबर के बीच एक भी पास नहीं किया। जो भी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पारदर्शिता क्यों नहीं है? सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती या बीएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं है? परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। एग्जाम के कुछ दिन बाद आंसर की जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर आयोग मान रहा है, तो आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। आखिर सीएसबीसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? सिर्फ रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया जाता है, तो ये तो घोर अन्याय है। आखिर आप बताइएगा ना कि अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स आया, कट ऑफ कितना गया, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, नॉर्मलाइजेशन आपने किया है कि नहीं किया है, किया है तो क्या उसकी पद्धति रही। मतलब कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर का पीडीएफ जारी कर देना है। सीएसबीसी सिपाही भर्ती का वही हाल है, दरोगा बहाली का वही हाल है, बीएसएससी का भी वही हाल है। तो इन तीनों में ही पारदर्शिता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों ही बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। परीक्षा के बाद आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और अभ्यर्थियों को तो ये जानने का हक है ही। और जब फिजिकल टेस्ट जहाँ होता है, वहाँ भी फिजिकल टेस्ट जब लेते हैं उसी समय आप लिखित रूप में प्रमाण दीजिए उनको कितना मार्क्स आया। लिखित रूप में प्रमाण मिलना चाहिए। बायोमेट्रिक का भी सबूत रहना चाहिए, चाहे वो रिटन टेस्ट हो या फिजिकल हो, सब में बायोमेट्रिक का प्रमाण रहना चाहिए। तो ये सिपाही भर्ती में लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। आयोग को जवाब देना चाहिए, सीएसबीसी को जवाब देना चाहिए कि 10-10 हज़ार रोल नंबर के बीच में कोई भी पास नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे हुआ ये? क्या ये महज संजोग है? इसका जवाब देना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीएसएससी अचानक से एक नोटिस लाई कि जो संविदा कर्मी हैं उनको 25 अंक दिया जाएगा। मतलब हर साल 5 अंक करके दिया जाएगा और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी, उनके साथ घोर अन्याय है। क्योंकि हम लोग संविदा पे बहाली नहीं होना चाहिए, अस्थाई बहाली होनी चाहिए। कोई भी बहाली अस्थाई होना चाहिए। अधिकतर लोगों का जो संविदा पे बहाली होती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। पहले तो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को या पैसा लेकर लोगों को संविदा पर नौकरी दे दीजिए, संविदा पे बहाल कर लीजिए धांधली सेटिंग करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग संविदा कर्मी जो है सेटिंग से गए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सेटिंग, धांधली सेटिंग या फिर नेताओं के, अधिकारियों के सगे संबंधी हैं, उनका पैरवी पे संविदा कर्मी बनते हैं, नौकरी होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका निकाला धांधली सेटिंग का कि पहले आप संविदा कर्मी बना दीजिए, संविदा पे बहाल कर दीजिए और कुछ समय के बाद जब नई बहाली हो तो उसमें उनको वेटेज दे दीजिए, उनको उसमें उनको अधिकतम मार्क्स दे दीजिए कुछ, ताकि वो आसानी से पास कर जाएंगे। कहीं कहीं 25 अंक है, कहीं कहीं 25% कर दिया जाता है। तो मतलब सरकार ये करना क्या चाह रही है? बीएसएससी करना क्या चाह रही है? और कुछ अधिकारी जो अपने निजी फायदे के लिए सब कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में संज्ञान लीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिए जो इस तरह से अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि विज्ञापन निकलने के बाद बीच बहाली में आप नियम चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी गलत होगा। और वैसे भी जब नई नियुक्ति है तो उसमें आप संविदा कर्मियों को 25 अंक दीजिएगा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है।
कहीं से भी उचित नहीं। अगर ये सरासर गलत है, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस पर संज्ञान लीजिए और ऐसे नियमों को हटाइए, नहीं तो फिर लाखों अभ्यर्थी सड़क पे उतरेंगे। हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बारी बारी से हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ किया जा रहा है कि पहले संविदा पे बहाल करो और फिर 25 अंक दे दो। ये नहीं चलेगा। ये धांधली सेटिंग का नया तरीका खोजा गया है कि अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को और पैसा लेकर इस तरह से करवा दिया जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बिहार के समस्त अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि चुनाव के समय कुछ अधिकारी और कुछ नेता आपकी छवि धूमिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए और ऐसे नियमों को, ऐसे निर्देशों को, ऐसे नियमों को हटाइए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय